मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो सुबह उठते ही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, खास करके वो लाल वाली। तो उससे क्या होता है, किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ता है। ये पब्लिक प्लेस पे गए हैं तो वहाँ पे हमें वॉशरूम यूज करना पड़ता है। जब भी आप वॉशरूम बैठे पहले पानी उसमें गिराएं, उसके बाद जो है ना आप यूरिन करें। बाज़-औक़ात कोई ऐसा पेशेंट जिसको पहले इन्फेक्शन है या सोजाक का पेशेंट है, तो अगर आपने वहीं पे ऐसे यूरिन कर लिया तो आपको भी ये मसला लाहक हो सकता है। हम पेशाब जो है ना वो रोक लेते हैं, इससे जो इन्फेक्शन होता है वो कितना खतरनाक हो सकता है। जख्म हो जाते हैं, फिर पेशाब जल जल के आता है और थोड़ा थोड़ा आता है। अगर तो पेशाब रुक रुक के आ रहा है तो पहले इन्फेक्शन का इलाज करेंगे। उसके लिए सबसे बेहतरीन है, वैसे अगर हल्दी का कैप्सूल, यूरिन का कोई प्रॉब्लम ना भी हो, यूरिन इन्फेक्शन ना भी हो, तब भी हम ले सकते हैं। बेहतरीन है खून को पतला करने के लिए। किडनी में किसी भी तरह का अच्छा, यानी अगर सर्दियों में भी आपके हाथ पाँव, जैसे मेरे तो रहते ही ठंडे हैं, मैं तो जब तक उन्हें हीटर के आगे बिल्कुल गर्म करके क्विल्ट में ना घुसूं तो मैं सो नहीं सकती। और इसी तरह का पेशेंट अगर अपना इलाज ना करवाए तो फालिज की तरफ भी चला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। किडनीज में स्टोन का बड़ा इशू रहता है, गुर्दे में पत्थरी, तो इसमें किडनी स्टोन बनता क्यों है? आपकी अगर फास्फेट और ऑक्सीलेट की पत्थरी है, उसके लिए इतना कमाल का नुस्खा है, ये है छल। लेकिन इतनी कमाल की चीज है पथरी के लिए, अकेली भी पथरी के ऊपर काम करती है। तो जिनके ये क्रिएटिनिन और यूरिया बड़े हो तो उनको क्या करना चाहिए? क्रिएटिनिन का खौफ भी बंदे को कमजोर करता है। खौफ क्या कि अगर 5 क्रॉस कर गया तो डॉक्टरों ने कहना डायलिसिस। अक्सर हमें यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन हमें ये लग रहा होता है कि इससे सिर्फ हमारी किडनीज ही इफेक्ट हो रही हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स भी इससे इफेक्ट हो रहे होते हैं? किस सिचुएशन में किडनी में स्टोन का ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है? तो ये सारी चीज़ें आज के इस एपिसोड में हकीम फरहान आपको बताएंगे, तो इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो किडनी से रिलेटेड है। हमारी किडनी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। अक्सर कह देते हैं किडनी में पत्थरी है तो इसका ऑपरेट होगा, ठीक है, और हमें यूरिन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे होते कि इससे भी हमारी किडनी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो गई है, जो हम डिफरेंट मसाइल से गुजरे होते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक किडनी के कौन कौन सी डिफरेंट बीमारियां डील की हैं, फिर हम उनको वन बाय वन एड्रेस कर लेंगे। किडनी का इशू है। किडनी के हवाले से पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा बक्सन में, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी किडनी में मसाइल चल रहे हैं। अक्सर लोगों को ना अलामात का पता होता है, असबाब तो साफ वाज़े होते हैं कि किन चीज़ों की वजह से मसला बनता है, लेकिन अलामात भी बाज़ लोगों को नहीं पता होती। तो मेरे पास जो पेशेंट ज़्यादा आते हैं वो गुर्दों की पथरी के हवाले से, और क्रिएटिनिन और यूरिया इसका बढ़ जाना, फिर इन्फेक्शन, बार बार पेशाब का आना और जलन के साथ रुक रुक के आना। उसके अलावा पास पेशेंट ऐसे गुर्दों के आते हैं जिन्हें यूरिन जो है हर घंटे बाद या आधे घंटे बाद यूरिन आ जाता है, इनके पेशाब की ज़्यादती। तो ये सारी चीज़ों का ताल्लुक गुर्दों के साथ ही है। अब इसमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, जब ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है तो तब भी गुर्दों के ऊपर असर पड़ता है। अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाए तब भी गुर्दों के ऊपर असर पड़ता है। बाज़-औक़ात हम क्या करते हैं कि यूरिन आया लेकिन हमने ना किया नहीं, अच्छा थोड़ी देर बाद कर लेंगे, रोक या लेते हैं। सफ़र में है तो ये रोक लेते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, इससे इन्फेक्शन हो जाती है। तो इसकी जो इन्फेक्शन होती है फिर वो बढ़ जाती है। तो इसलिए बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके बार बार पथरी हो जाती हैं। ऐसा पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, ये इस तरह के पेशेंट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ठीक हो चुके हैं। जो इन अमराज में पेशेंट आए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट परहेज़ नहीं करता और वो अपनी डाइट का ख़्याल नहीं करता, सबब इसके दूर नहीं करेंगे, तो इस तरह का पेशेंट ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है हकीम साहब, जैसे आपने बताया कि हम सबसे पहले तो बीमारी यहाँ से शुरू होती है कि हम पेशाब जो है ना वो रोक लेते हैं। हमें आ रहा होता है, हम कहते हैं नहीं ये काम कर लें फिर वॉशरूम चले जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये कर लें तो फिर वॉशरूम चले जाएंगे। इससे जो इन्फेक्शन होता है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कह लें कि ये ऐसा पेशेंट होता है जो यूरिन करता है और यूरिन आया है रोक लेता है कि मैं कुछ देर बाद कर लूँगा, अपना काम करता रहता है, या सफ़र में जा रहा है तो उससे होता है क्या, इन्फेक्शन जो होता है यूटीआई में, यूरिटरी ट्रैक में ज़ख़म हो जाते हैं। फिर पेशाब जल जल के आता है और थोड़ा थोड़ा आता है। तो इसका इलाज बड़ा आसान है। अब ये मसला तो हो गया, पहली बात तो ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको यूरिन आया
कहीं भी रुकें, कोई मसाजिद हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती है, होटल्स होती हैं, पेट्रोल पंप होते हैं, या आप जिस भी जगह पे हैं, घर में बैठे हुए हैं, तब भी, ऑफिस में तब भी, यूरिन को नहीं रोकना। अब यूरिन आपको आया, फ़ौरन कर लें। अब एक और मसला भी है, जब यूरिन करें तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बाहर किसी पब्लिक प्लेस पे गए हैं, तो वहाँ पे हमें वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है। वहाँ पे भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती हो है। जाता है आपको। अब वो वाला इन्फेक्शन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब भी आप वॉशरूम बैठें, पहले पानी उसमें गिराएँ, उसके बाद जो है ना आप यूरिन करें। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बाज़ औक़ात कोई ऐसा पेशेंट जिसको पहले इन्फेक्शन है या सोज़ाक का पेशेंट है, तो अगर आपने वहीं पे ऐसे यूरिन कर लिया तो आपको भी ये मसला लाहक हो सकता है, और ये बड़ा ख़तरनाक मसला होता है। ठीक है? पहला काम तो ये कि फ़ौरन यूरिन करें। दूसरा, इसका इलाज बड़ा आसान है। अगर तो पेशाब जल के आ रहा है, रुक-रुक के आ रहा है, तो पहले इन्फेक्शन का इलाज करेंगे। उसके लिए सबसे बेहतरीन है दलिया जौ। दलिया जौ आपने जब भी लेना है, तो दलिया जौ आपने लेना है जो ऐसा दलिया जो खुद दला हुआ हो, यानी कि एक तो डब्बे मिल जाते हैं ना, वो नहीं, या दलिया गंदम। ये देखें, ये दलिया गंदम मेरे पास पड़ा हुआ है, दलिया गंदम या दलिया जौ। अच्छा, इसको आपने पकाना कैसे से, जो दलिया गंदम है ये तो जल्दी पक जाता है, दलिया जौ 45 मिनट तकरीबन ले लेता है। इसको उबाल लें, उबालने के बाद इसको अपना ये तैयार हो गया। अब इसको आप शुरू में, कुछ लोग देसी घी में बना लेती हैं, कुछ दूध में बना लेती हैं, लेकिन पानी में भी आप बना सकते हैं। बनाने के बाद इसमें आप बादाम की गिरी और मेवा कूट के डाल लें, और मीठा आप शहद का डाल लें या गुड़ का डाल लें, नाश्ता इसका किया जाए। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि यूरिटरी ट्रैक के लिए, इन्फेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये गिनी जाती हैं। इसके खाने से ही यूरिन ठीक आना शुरू हो जाता है। उसके साथ क्या, घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, हलवा कद्दू, दाल मूँग, इस तरह की चीज़ें खाने से भी यूरिन बिल्कुल ठीक आता है और इन्फेक्शन ख़त्म होता है। ऐसा पेशेंट दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करे। अर्के सौंफ, बादियाँ भी कहते हैं, अर्के बादियाँ का इस्तेमाल करे। पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि जितना पानी पिएगा उतना यूरिन आएगा, उतनी जल्दी इन्फेक्शन ठीक होगा। और अगर इसमें कोई मिर्च वाली चीज़ खाई तो फिर ये मसला हल नहीं होगा। यानी अद्वियात में मिर्चें आपको छोड़नी पड़ेंगी। कम से कम 1 हफ्ता परहेज़ करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें फलों में देखा जाए तो खरबूज़ा बहुत बड़ी नेमत है गुर्दों के लिए। अगर गुर्दों की पथरी हो, इन्फेक्शन हो, तो पपीता और खरबूज़ा और तरबूज़ 3 फल ऐसे हैं जो इन्फेक्शन को फ़ौरी ख़त्म करते हैं। अब उसके बाद नुस्खे के ऊपर आएँ, तो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आपके पास घर में हल्दी पड़ी होती है। हल्दी बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इसका कैप्सूल भर के अगर इस्तेमाल किया जाए तो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। अब इसका अंदाज़ा ऐसे लगाएँ कि पहले जो बुज़ुर्ग होते थे, जैसे ही इंसान को चोट लगती या गिर पड़ते या एक्सीडेंट हो जाता, तो फ़ौरन बुज़ुर्ग क्या करते थे, इसको दूध में हल्दी मिला के दें और साथ वो यही देसी वाली घी। हल्दी होती है जी, जो घरों में यूज़ होती है, कि वो जी। जैसे वो हल्दी के वो पीसेस होते हैं, ड्राई अच्छा, किए होते एक हैं याद वो? रखिए, हल्दी जब भी आप लें, आप ताज़ा हल्दी लेके उसे काट के रख लेंगे, वैसे उसे खुशक करके, उबाल के खुशक कर लें, वो उसका फिर आप पिसाई करवा के ना फाइन पाउडर। अब ये जो हल्दी हम सेल करते हैं ना अपने पास, या मैं अपने नुस्ख़ों में डालता हूँ, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर हम खुद करते हैं। यानी कि हम इसको बोते हैं, फिर उसको उबालते हैं, फिर इसको या कुछ वैसे ही काट के खुशक करके, तो इसको पीस के फिर हम रखते हैं। तो जितनी ये, अगर आम रूटीन में देखें ना, तो पंसार स्टोर या करियाना स्टोर से ली जाए ना, तो बहुत सारी हल्दी में मिलावट होती है। तो मिलावट वाली आप नहीं लेंगे। अगर आपको शक है तो आप ताज़ा हल्दी लें। ताज़ा से मुराद के, तो पंसार स्टोर से वो गंडियाँ मिल जाती हैं जो भी आपने हाँ, बात वो की, मैं वो बता रही थी, लेके उसमें पीस उसे के। कहीं ऐसे पीस दें। अब इसमें भी एक अम्बा हल्दी होती है, एक हल्दी गंडी होती है। आम हल्दी जो है बेहतरीन काम करती है। अम्बा हल्दी है, अगर ज़्यादा दर्द हो जिस्म के अंदर तो फिर वो इस्तेमाल की जाती अच्छा, है। वैसे अगर हल्दी का कैप्सूल जैसे आप कह रहे हैं, उसे यूरिन का कोई प्रॉब्लम ना भी हो, यूरिन इन्फेक्शन ना भी हो, तब भी हम ले सकते हैं ना? बेहतरीन है खून को पतला करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ट्राइग्लिसराइड के लिए, किडनी के लिए। ख़ास करके किडनी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो हल्दी का कैप्सूल बहुत आला है। यूटीआई इन्फेक्शन के लिए कमाल का रिजल्ट है। यानी कि ओवरऑल हल्दी हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो, इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि अब तो साइंस भी 5-6 साल पहले मान चुकी है कि पूरे वजूद में अगर किसी भी जगह आपकी इन्फेक्शन हो, तो उसमें सबसे बेहतरीन जो इलाज है वो हल्दी है। इससे तेज़ कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, उसमें एक तो हल्दी हो गई, अगर हल्दी के साथ हम सौंफ भी मिला लें ताकि स्टमक भी ठीक हो जाए और यूरिन भी खुल के आए, साथ हम मुलट्ठी मिला लें इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, तीनों चीज़ों का फाइन पाउडर कर लिया जाए, तो चम्मच का चौथाई हिस्सा, अगर छोटी चम्मच है तो आधा चम्मच इसका इस्तेमाल किया जाए, तो फौरी तौर पे इन्फेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाता है।
इस्तेमाल दूध के साथ, पानी के पानी साथ? के साथ बेहतरीन है, दूध के साथ बेहतरीन है, लेकिन अगर इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और अर्के सौंफ का इस्तेमाल किया जाए, तो साथ जो मैंने डाइट बोली है, तो फिर बड़ा बेहतरीन इलाज इसलिए हो जाता है कि साथ आप ग़ज़ा में परहेज़ भी कर रहे हैं, तो और अच्छा हो जाता है। पहले लोग क्या कहते थे बुज़ुर्ग हमारे, अगर पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, जलन हो रही है, वो ये कलमी शोरा मंगवाते थे। थोड़ा-सा कलमी शोरा कच्ची लस्सी में मिला के ना घोल के पिला देते थे। इसको ना यूरिन का जलाब कहा जाता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना स्टूल पास करने के लिए हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे खुल के मोशन आ जाए। तो अगर किसी को खुल के पेशाब नहीं आ रहा तो वो ये कलमी शोरा ले अच्छा वाला, एक क्रिस्टल टाइप हो। ये अच्छे वाले से क्या मुराद ये है? यानी कि एक क्रिस्टल टाइप आप देख रही हैं, नहीं तो अक्सर वो चूरा टाइप आता है, वो सही नहीं होता। अच्छा, यानी ये देखिए कि इस तरह का होता है, बिल्कुल क्रिस्टल टाइप, चूरा-चूरा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ठीक ले है। इसको पान लस्सी के अंदर घोल के हुँ। ये पी लिया जाए, फौरी रिजल्ट है। आपको 2-3 घंटे बाद ऐसे खुल के पेशाब आएगा, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। वाओ! ठीक और है, लस्सी कौन-सी? कच्ची एक लस्सी दही में, वाली होती है और एक कच्ची लस्सी, पानी वाली जो हाँ होती जी। है? ठीक है। ठीक है, और ये अगर सर्दियाँ हो तो शरबत ज़ूरी के साथ या अरके बादियाँ के साथ पानी में मिला के इसके साथ भी लिया जा सकता है। ठीक ठीक है, है। दोनों तरह। बाज़ औक़ात सिर्फ पत्थरी, अगर मामूली सी पत्थरी है तो उसका इलाज भी आप सिर्फ कलमी शोरे से कर सकते हैं, इससे यूरिन खुल के आ जाएगा। अगर इसका पूरा नुस्खा देखा जाए ना, तो इंद्री जुलाब के नाम से, यानी कि पेशाब का और जो जुलाब हम कहते हैं ना, जिस खुल के पेशाब आना, उसके लिए फिर साथ हम मिलाते हैं ये जौ खार। ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें, कलमी शोरा, जौ खार और नशादर। ये 3 चीज़ें इनका पाउडर करके रख लें। एक माशा खुराक सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने से 1 घंटा पहले शरबत वज़ूरी के साथ दे दें, कच्ची लस्सी के साथ दे दें। खुल के यूरिन भी आएगा, जलन भी फ़ौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगी। अगर छोटी-मोटी पत्थरी है तो वो भी निकल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। यानी अभी आपने सिर्फ़ इन्फेक्शन की जो हमने इन्फेक्शन पे बात की, उस पे ही आपने हमें कितनी चीज़ों का जी, इलाज जी। बता दिया कि अगर आपके पेशाब में जलन है या आपको रुक-रुक के यूरिन आता है, हुँ, हुँ। या अगर आपको प्रॉपर यूरिन नहीं पास कर पा रहे, तो ये सब चीज़ें आप कर लें तो आपको यूरिन भी अच्छे से पास हो जाएगा और आपके यूरिन में जो जलन है वो भी नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल। अब यूरिन के कलर्स भी होते हैं, ठीक है? कुछ लोगों को बहुत एक्स्ट्रा येलो यूरिन आता है, तो वो भी किसी बीमारी की सिम्पटम होता है? अच्छा, कलर के हवाले से जो आपने बात की ना, उसके ऊपर मेन थोड़ी-सी वज़ाहत कर दूँगा। अगर आप अपनी तबीयत चेक करना चाहते हैं, तो यूरिन से ही आप अच्छी तरह अपनी तबीयत चेक कर सकते हैं। हुँ। आप कोई भी इस तरह की बोतल लें, ठीक है? और बड़ी ले लें, इस तरह की हो जाए वाइट कलर की। पूरा का पूरा यूरिन सुबह उठ के ना उसमें किया जाए। हुँ। अब उसे रख दें थोड़ी देर के लिए। जैसे ही सूरज निकले उसे बाहर रख के ना, उसे पड़ा रहने दें थोड़ी देर बाद, फिर उसको चेक करें। अगर आपका पेशाब बिल्कुल वाइट आ रहा है, पानी की तरह पतला, तो इसका मतलब आपके अंदर रतूबात की ज़्यादती है, आपके अंदर ठंडक है, नज़ला हुँ। ज़ुकाम है, कमज़ोरी है, नकाहत है, आपके अंदर खून की पैदाइश कम और बलगम रेशी की पैदाइश ज़्यादा है। अब ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनके गुर्दे कमज़ोर हो रहे होते हैं, ज़ोफ़ में होते हैं, ऐसे बंदों को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। हर घंटे बाद, 2 घंटे बाद या रात को बार-बार उठ के पेशाब करेंगे। और ऐसा जो पेशाब होता है बिल्कुल पानी की तरह, या तो वो पेशेंट शुगर में जा चुका होता है, तो या शुगर के करीब होता है, ठीक है? ऐसा बाज़-औक़ात बड़े फ़ख्र से लोग आके बता दें जी हमें तो वाइट कलर का पेशाब आता है, लेकिन साथ ये भी शिकायत करते हैं हमसे चला नहीं जाता, हमारी दर्दें बहुत रहती हैं और कमज़ोरी बहुत है, नकाहत बहुत है। हुँ। तो इसमें बाज़ लोगों को पेशाब के कतरे भी आना शुरू हो जाते हैं गुर्दों की कमज़ोरी की वजह से। यानी कि वज़ू किया, वज़ू करने के बाद उठे हैं तो कतरे आ गए। बाज़ ऐसे पेशेंट आते हैं हुँ। रुकू में गए तो यूरिन पास हो यूरिन गया। पास हो जाता है, तो बिल्कुल। ऐसे पेशेंट जो है ना, ऐसे पेशेंट उनका यूरिन वाइट कलर का होता है। वो समझ लें कि उनके लिए जितनी भी चावल हो गए, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और बादी चीज़ें जितनी हैं वो छोड़ दें, वो ठीक होना शुरू हो जाएँगी। ऐसे अच्छा, पेशेंट बादी चीज़ों में क्या होता है? अक्सर हम अ, सुनते हैं बादी चीज़ें हाँ, मत खाओ, बादी चीज़ें जिनमें मत खाओ। रतूबत ज़्यादा होती है, ठीक है? जैसे? गैस बहुत पैदा करती, गोभी देख लें, उसी में आती है, चावल भी उसी में आते हैं, ठीक है? उसके बाद बैंगन भी गैस बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, ठीक है? दाल, माश, इस तरह की चीज़ें। अब ऐसी चीज़ों को रोक दिया जाए, फिर उसके बाद इस्तेमाल क्या करना है, जिससे यूरिन बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसे बंदे को यूरिन जब आएगा ना, तो आम मिकदार से ज़्यादा होगा, यानी कि एक आम बंदे को अगर इतना आ रहा है, तो इसको 2-3 इससे आगे बढ़ जाएँगे, यानी कि ज़्यादा आएगा। हुँ। ठीक है? ये भी निशानी है हुँ। कमज़ोरी की। हुँ। अब अगर हिकमत को देखा जाए तो उसमें हरारत ज़िंदगी है, ठंडक मौत है। उसके सबसे बड़ी मिसाल क्या है? जब आप कोई पेशेंट ऐसा देखें ना जो मौत के करीब हो,
अक्सर औक़ात हमारे अजीज़ों वग़ैरह जब फ़ौत होते हैं तो आप देखें जाके उसके हाथ टच करेंगे ना तो हाथ उसके ठंडे हो रहे होंगे, पल्स स्लो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वो मौत की तरफ जा रहे हैं। ठंडक क्या है? मौत है। और हरारत क्या है? जब इंसान ज़िंदा होता है, खून दौड़ रहा होता है, पल्स भी तेज़ होती है, जिस्म भी हरारत में गर्म होता है, तो ये ज़िंदगी है। तो इसलिए तो ठंडक मेरे तो सर्दियों में रहते ही ठंडे हैं, हाथ-पाँव गर्म आप होते ही नहीं। देखें ना, अगर ठंडे रहते हैं तो ये मर्ज़ है। आपको चाहिए आप उस टाइम सॉक्स, शूज़ पहन के रखें। फिर भी नहीं होता। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर अंदर आपके क्या है? ठंडक। आपने फिर करना क्या है? ये इसका इलाज बताने लगा हूँ। फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा करें, काले चने शोरबे वाले का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तला भुना गोश्त इस्तेमाल करें, उसके बाद करेले, मेथी, पालक, साग ये इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद कहवा, आप पहली खुराक लेंगी, गोल दालचीनी ले लें 1 टुकड़ा, लौंग ले लें 3 अदद, ठीक है? उसमें उनाब ले लें 3 अदद। इसका आप कहवा बना के पिएँ। अगर ज़ाफ़रान पड़ा है तो 2 से 3 पत्तियाँ ज़ाफ़रान की डाल लें। आप कप पिएँगे, आप कहेंगे यकीन करें मुझे बिल्कुल सर्दी भी नहीं लगी और मैं बिल्कुल आराम से लेटी हूँ और बड़े सुकून में हूँ और तबीयत में जान भी आ गई है, नकाहत ख़त्म हो गई है। आप डेली पिएँगे, 1-2 हफ़्ते बाद आप कहेंगी वो मेरा मर्ज़ ख़त्म हो गया, मेरे जो हाथ-पाँव ठंडे रहते थे ना अच्छा, वो यानी ठीक हो अगर गया। सर्दियों में भी आपके हाथ-पाँव, जैसे मेरे तो रहते ही ठंडे हैं, मैं तो जब तक उन्हें हीटर के आगे बिल्कुल गर्म करके क्विल्ट में ना घुसूँ तो मैं सो नहीं सकती, जब सर्दी सही इसका पड़ती आगे है। जाके नुकसान पता है क्या है? ये हर टाइम बीपी लो रहना शुरू हो जाएगा और गुर्दे कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, तबीयत हर टाइम कमज़ोरी में रहेगी, ठीक है? हुँ। और इसी तरह का पेशेंट अगर अपना इलाज ना करवाए, तो इसी तरह 2-4 साल, 5 साल, 10 साल गुज़र जाएँ, तो वो फ़ालिज की तरफ भी चला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, हाँ, ला हौला तो वला इसलिए ये चीज़ों का पहले अगर पता होगा ना तो बंदा एहतियात करेगा, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे आजकल पेशेंट आना शुरू हो गए हैं कि पिंडलियों में दर्द, पाँव में दर्द, चला नहीं जा रहा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने कहा सॉक्स पहन लें, शूज़ पहन लें और पेशेंट अगले दिन ही आता है हमारी तबीयत ठीक हो गई। क्योंकि हरारत मिली ना, ठंडक है, हरारत मिली, उससे खून की सर्कुलेशन तेज़ हुई। अब हम मेडिसिन खाएँगे तो वो भी खून की सर्कुलेशन ही तेज़ करेगी ना। तो हुँ। उससे बेहतर नहीं है कि अगर आपका ये पोर्शन दर्द कर रहा है या ठंडा रहा है तो रज़ाई ले लें थोड़ी देर के लिए इतने हिस्से पे, ठीक है? तो फ़ौरी तौर पे तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ये दूसरा आपने जो पेशाब का बोला था, दूसरा सेकंड होता है, पेशाब बिल्कुल थोड़ा आता है। हुँ। और पेशाब का कलर क्या होता है? बिल्कुल पीले कलर में, पीला। और जैसे सरसों का ऑयल होता है। हुँ। अब उसमें क्या है कि पेशाब पूरी तरह इखराज नहीं हो रहा, आपके अंदर रुक रहा है। ऐसे पेशेंट के अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, ड्राइनेस होती है, ठीक है? ऐसे बंदे को तेज़ाबियत, गैस, बवासीरी मिज़ाज हो जाएगा, स्टूल सही पास नहीं होता होगा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ज़िद बहुत ज़्यादा होगी, पट्ठों में खिंचाव बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे पेशेंट को फिर क्या करना चाहिए? ऐसे पेशेंट को सब्ज़ियाँ खाना चाहिए, जैसे दलिया गंदम का इस्तेमाल कर ले, घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूँग वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। इसमें आप मटन या चिकन थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यूरिन भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और तबीयत भी ठीक हो जाएगी। नहीं तो इसी तरह का पेशेंट, उसके जॉइंट जो है ना, आवाज़ें आना शुरू हो जाएँगी। अगर उसको पेशाब कम आ रहा है, जॉइंट में से आवाज़ें, कुछ अरसे बाद वो हेपेटाइटिस की तरफ जा सकता है, हुँ। बवासीर की तरफ जा सकता है, दिल के अटैक की तरफ जा सकता है। अब पेशाब से ही मैंने एक वीडियो में बताया था, जिसको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, इसके दिल के पट्टे कमज़ोर होती हैं। इसकी तबीयत फ़ैसला करने की क़ुव्वत कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है? और फ़ैसला करने की क़ुव्वत के साथ-साथ ना दिल कमज़ोर होता है। बाज़ औक़ात कोई भी ऐसी गम वाली खबर सुनेगा तो बाज़ औक़ात हल्की-सी पेन भी फ़ील होगी कई पेशेंट को, तो ये नहीं होने देना। दूसरा, ऐसा पेशेंट जिसका पेशाब कम आ रहा है, इसको आगे जाके किसी भी टाइम ब्लॉकेज आ सकती है। अब दिल का कमज़ोर होना, पट्ठों का कमज़ोर होना और चीज़ है, वो आप जाएँगे टेस्ट करवाएँगे उसमें नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन वो मरीज़ परेशान होगा, ठीक है? खौफ़, और जो जिसको पेशाब यूरिन कम आ रहा है, ये दलेर बहुत होगा, लेकिन इसको किसी भी टाइम ब्लॉकेज आके दिल का अटैक हो सकता है। तो इसलिए अगर कम पेशाब आ रहा हो, तो फ़ौरन किसी अच्छे मुआलिज से चेकअप करवाया जाए। नहीं तो कम अज़ कम खरबूजे का इस्तेमाल किया जाए, पपीते का इस्तेमाल किया जाए, बखड़ा और सौंफ, इसका 1.5 लीटर पानी बना के पीना शुरू कर दें, यूरिन खुल के आना शुरू हो जाएगा, हुँ। ठीक है? उसके बाद थर्ड में जो पेशाब है, वो है पीले कलर में, लेकिन आता कम है, ना ज़्यादा ना कम, दरमियाना। पहले आसाबी में रतूबा जिसके अंदर ज़्यादा, उससे ज़्यादा आता है, जिसके अंदर खुश्की है, ड्राइनेस है, उससे कम आता है। तीसरा है ना ज़्यादा ना कम, दरमियान में। ऐसा पेशेंट अक्सर हमारे पास जो मरीज़ आता है जी, पेशाब रुक-रुक के आता है या बाज़ू का थोड़ा-सा आता है, जलन भी महसूस होती है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर गर्मी है। अगर गर्मी का इलाज नहीं किया जाएगा तो इसका बीपी भी हाई रहेगा, जिस्म में हर टाइम बुखार वाली कैफ़ियत रहेगी, पेचिश लगे रहेंगे। जैसे वाइट कलर वाला पेशाब है, उसको स्टूल पास होगा तो बाज़ औक़ात सही बन के नहीं आएगा, कच्चा ही खाना आ जाएगा, यानी कि स्टूल नरम आएगा,
ठीक है। जो सेकंड वाला उसको कब्ज़ की शिकायत रहेगी। जो थर्ड वाला है इसको या तो पेचिश लग जाएंगे, हल्की कब्ज़ रहेगी, नहीं तो पेचिश। दिन में 2-3 दफ़ा स्टूल पास होगा, अगर एक दफ़ा भी होगा तो बिल्कुल पतला होगा। बाज़ औक़ात पेट में दर्द भी होगी, जैसे जिसको हम मरोड़ कहते हैं, वट पड़ना कहते हैं। तो ऐसा पेशेंट जो होता है ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसके ऐसा पेशेंट काम करता रहे जितना मर्ज़ी, जहाँ बैठेगा दिल करेगा टेक लगा लूँ, लेट जाऊँ, सुस्ती का हाल ही। इसकी मिसाल ऐसे ले लें जैसे बंदा कोई मज़दूर है, जून का महीना है, फुल गर्मी में काम कर रहा है तो निढाल हो जाता है। तो ऐसा ही बंदा उसके अंदर होती है गर्मी, वो हर टाइम गिरता रहेगा, उसका दिल करेगा बैठ जाऊँ, जहाँ बैठेगा टेक लगा लेगा, लेट जाएगा, देखने में बिल्कुल नज़र आएगा फिट है, मोटा ताज़ा, लेकिन उसके अंदर हरारत ज़्यादा होगी। ऐसे पेशेंट को फिर चाहिए वो अर्के गुलाब पानी में मिला के पिए, शरबत बजूरी का इस्तेमाल करें, दलिया जौ का इस्तेमाल करें, कस्टर्ड, सवैयाँ, साबूदाना इनका इस्तेमाल करें, इसी तरह दलिया जौ का इस्तेमाल करें। सब्जियों में भिंडी वगैरह, शलजम, गाजर, मूली, गाजरों का मुरब्बा, गाजर का जूस, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेगा तो उसकी तबीयत फौरी तौर पे बहाल हो जाएगी। बिल्कुल। और वो ऐसा पेशेंट होता है जिसको आप ना, जो बंदा गर्मी में मज़दूर काम कर रहा है, निढाल हो के गिर गया है, तो आप उसको होश में ला के सबसे पहले चाय नहीं पूछेंगे, गर्म दूध नहीं पूछेंगे, क्योंकि पहले वो टेम्परेचर की वजह से तो गिरा है। उसे आप लस्सी पिलाएँगे, शरबत संदल पिलाएँगे, दूध सोडा पिलाएँगे, वो उठ के बैठ जाएगा। यानी कि जब जिस्म के अंदर गर्मी बहुत बढ़ जाए तो ठंडी चीज़ फ़ौरी तौर पे एक्टिव करती है, लेकिन हम वहाँ पे भी पेन किलर खा के और तबीयत अपनी ख़राब कर लेते हैं, आंतों में इन्फेक्शन पैदा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने तशख़ीस करनी है, तो आप घर बैठे अपने यूरिन से अपनी तशख़ीस कर सकते हैं। तशख़ीस करके मैंने इलाज भी सारे बता दिए हैं, इलाज भी करवा सकते हैं। कहवे तीनों मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। अगर असाबी तबीयत है, यूरिन ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें लौंग, दारचीनी और उनाब तीनों का ना 3 लौंग, 1 टुकड़ा दारचीनी का और 3 दाने उनाब के, इसका कहवा बना के पी लें, फ़ौरी तबीयत बहाल हो जाएगी। अगर आपके अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, खुश्की है, ड्राइनेस है, यूरिन कम आ रहा है, उसमें पुदीना, सौंफ और अजवाइन, तीसरा इसमें तेज़ पत्ता मिला लें। ये 4 चीज़ों का कहवा बना के पिएंगे। इससे क्या होगा, स्टूल भी सही आना शुरू हो जाएगा, भूख भी लगना शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगी और यूरिन भी सही आना शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो पेशेंट है जिनको पेशाब जलन के साथ आता है या पीले कलर में आता है, नकाहत, कमज़ोरी, गर्मी है, तो ऐसे पेशेंट के लिए उसके तुख़्म कासनी का कहवा, तुख़्म कासनी बीज मिल जाते हैं, वो 3 ग्राम, बखड़ा 3 ग्राम और सब्ज़ इलायची 2 अदद और गुले सुर्ख ईरानी ये 3 चुटकी। इसमें अगर सौंफ भी मिला ली जाए तो बहुत अच्छा है। इसका कहवा बना के दे दिया जाए, फ़ौरी तौर पे तबीयत बहाल होना शुरू हो जाती है। तो ये यूरिन के ज़रिए इस तरह तशख़ीस करके आप घर में बैठे भी इलाज कर सकते हैं। तो ये मर्ज़ जो है इससे ही ख़त्म हो सकते हैं। हकीम साहब, एक और मसला है कि कुछ लोग अभी पानी पीते जाते हैं, उन्हें फ़ौरन से यूरिन आ जाता है। मतलब कुछ लोगों का स्टेमिना इतना ज़्यादा होता है कि उन्होंने पानी पिया, घंटे 2 घंटे भी गुजार लेते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उन्होंने अभी पानी पिया और 10 मिनट भी हार्डली गुजरते हैं कि वो वॉशरूम जाना पड़ता है उन्हें कि भाई यूरिन आ गया। और ऐसे लोग सफ़र में जाने से पहले कितनी देर पहले पानी पीना छोड़ देते हैं। मैंने देखा है कि अगर उनकी 6 से 7 घंटे, इवन 24-24 घंटे की भी फ़्लाइट है ना, तो वो नहीं जाना पसंद करते कि भाई हमने वॉशरूम नहीं यूज़ करना वो वाला, तो हम जो है पानी नहीं पिएंगे। 24-24 घंटे भी प्यासे रहते हैं कि हमें यूरिन आ जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, हमने नहीं वो पब्लिक वॉशरूम यूज़ करना तो इशू बनेगा। यस, तो ये क्या बीमारी है? ये कोई प्रॉब्लम है कि फ़ौरन से यूरिन आ जाना? ये बिल्कुल बीमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट असाबी तबीयत जब होती है तो पेशाब ज़्यादा भी आता है और बार-बार भी आता है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहली बात तो पहले आता था ये बूढ़ों को सिर्फ या बच्चों को, जैसे ही सर्दी आनी पेशाब बार-बार आना शुरू हो जाना। लेकिन अब ये बीमारी मर्द, औरत, बच्चे, सबको बूढ़े है। सब में आ गई है। और इस बीमारी की बुनियादी वजह में से, अब मौसम चेंज हुआ है, जो लोग राइस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं ना, चावल चावल खाने से भी पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। इसी तरह जो कोल्ड ड्रिंक अभी भी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं उन्हें भी यूरिन ज़्यादा आएगा। जो पानी ठंडा हल्का सा भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनका ब्लैडर कमज़ोर है। अब ये असल मसला तो ब्लैडर में है, मसाना कमज़ोर है, अब उसके अंदर ताकत ही नहीं है रोकने की। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम रोक उसको ताकतवर बनाएंगे। ताकतवर बनाने के लिए क्या ऐसी चीज़ है जिससे वो ताकतवर हो जाए, उसमें बड़ा बेहतरीन जो बड़े नुस्खा इस्तेमाल करते थे, उसमें एक तो जर्सियाँ जुराबें पहने, सॉक्स पहने, अपने जिस्म को हर टाइम हरारत वाला रखें, गर्म रखें, ठीक है। एसी से बचे, ठंडा पानी, ये सारी चीज़ें छोड़े। साथ अमल क्या करें, भुने चने ले लें 100 ग्राम, बादाम की गिरी ले लें 100 ग्राम, गुड़ ले लें 100 ग्राम, तिल सफ़ेद ले लें 100 ग्राम।
सारी चीज़ों को ना कूट लें, कूट के ना 1 चम्मच बड़ा वाला सुबह शाम, और इसके साथ दूध लेना है, लेकिन दूध के अंदर भी लौंग और दालचीनी दोनों चीज़ें डाल के दूध उबाल के उस दूध के साथ दे दें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहले दिन में ही फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा उबले अंडे अगर देसी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आम अंडे दूसरे वाइट कलर के वो इस्तेमाल कर लें। 2 अंडे, साथ चाय का कप या दूध का कप लौंग दालचीनी वाला, ये पीने से फौरी तौर पे अफाका होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक और नुस्खा है इसके लिए, जड़ पान, ये पंसार स्टोर से मिल जाती है, वो भी ले लें 50 ग्राम। उसके बाद अक्कर करा वो ले लें 10 ग्राम। क्या? अक्कर करहा, अक्कर करहा, अक्कर करहा, हाँ जी। ये क्या होता है? ये लंबे लंबे इस तरह के पीस होते हैं, लेकिन बड़ी कमाल की चीज़ है, दांतों के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी बहुत सारे अमराज के लिए। 10 ग्राम वो, और जड़ पान ये भी 10 ग्राम ले लें। अब इसमें जड़ पान 50 ग्राम, अकरकरा 10 ग्राम, दार चीनी 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, ये सारी चीज़ों का पाउडर कर लें। पाउडर करके 1 से 2 चुटकी, ठीक है, सुबह शाम खाना शुरू कर दें, इससे भी फौरी तौर पे फाका होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बेहतरीन। अजवाइन का कहवा, सिर्फ अजवाइन का कहवा पीने से भी पेशाब कम आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए, लेकिन एहतियात, पहले हमेशा मैं बात करता हूँ, पहले सबब को रोकें। सबब क्या है? अब गुर्दे खराब हो रहे हैं, पीछे काज क्या है, सबब क्या है, उस सबब को दूर करेंगे तो गुर्दे ठीक हो जाएंगे। अगर सबब दूर नहीं करेंगे, इलाज करने की कोशिश करेंगे, तो वो इलाज आपका होगा ही नहीं, क्योंकि मसला तो फिर बार बार बनता ही रहेगा आपको। हम अपने यूरिन से भी बहुत सारी बीमारियों का अंदाज़ा कर सकते हैं घर बैठ के, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं किडनीज़ पे। किडनीज़ में स्टोन का बड़ा इशू रहता है, गुर्दे में पत्थरी, सर्जरी करवानी है जी, ऑपरेशन लास्ट है, ये मेडिसिन खा लें, मेडिसिन से ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा। तो इसमें किडनी स्टोन बनता क्यों है, और फिर इसके अलावा हिकमत में इसका इलाज किस तरह किया जाता है? इसमें पत्थरी ना 3 तरह की होती है, ठीक है। अब उसमें एक होती है कैल्शियम की, ऑक्सीलेट, उसके बाद यूरिक एसिड की पत्थरी होती है, फास्फेट की होती है, 3 किस्म की होती हैं ये। अब इसमें जो यूरिक एसिड वाली वो थोड़ी सी ख़तरनाक होती है, बाकी 2 तो बड़ी आसानी से ना उसका इलाज हो जाता है। तो इसके बनने का सबब पहला क्या है? जो लोग जल्दी यूरिन नहीं करते, यूरिन आया है तो यूरिन नहीं करते, फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर चिकन, मटन, बीफ और प्रोटीन वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर ऐसे पेशेंट जिनको बार-बार पत्थरियाँ निकलती हैं, ऑपरेट करवाते हैं, फिर पत्थरी हो जाती है। ऐसे पेशेंट चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पहले तो जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रोका जाए। कोल्ड ड्रिंक भी इसका बहुत बड़ा सबब है। पहले तो सबब को रोका जाए। अब आपने एक काम सेफ कर लिया, अब वो बढ़ेगी नहीं, ना पथरी पैदा होगी। अब जो हैं उनको कैसे तोड़ा जाए, निकाला जाए? उसके लिए बड़ी आसान चीज़ें हैं हर्बल में, और अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं बहुत सारे पेशेंट का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज हमने किया है, और हर्बल में इलाज है। वो क्या है? एक तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि पानी ज़्यादा पिए, ताकि जितना पानी पिएगा उतना गुर्दों की वर्किंग ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है। अब उसमें बाज़-औक़ात हम क्या करते हैं, पानी में हम कहते हैं कि इसमें अरक भी मिला लिया जाए, अरके सौंफ मिला लिया जाए, अरके कासनी मिला ली जाए, अरके मको मिला लिया जाए, तीनों को मिला के इसका अरक पिया जाए तो बड़ा बेहतरीन है। लेकिन इससे भी ऊपर आपकी अगर फास्फेट और ऑक्ज़ीलेट की पत्थरी है, उसके लिए इतना कमाल का नुस्खा है, ज़बरदस्त किस्म का। अक्सर औक़ात पेशेंट आते हैं तो मैं 7 दिन की ही दवाई देता हूँ, 7 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह पथरी निकल जाती है। अब 7 दिन में अगर नहीं निकली, तो फिर हमें आइडिया हो जाता है नब्ज़ से कि ये यूरिक एसिड की है। अब यूरिक एसिड की हो ना, फिर वो बार-बार दवाई खाने से, या पेशेंट आके कहता है मैंने 2 महीने पहले भी इलाज करवाया है, पहले भी इलाज करवाया लेकिन ये नहीं निकल रही। फिर हम जब उसका साइज़, क्योंकि वो कंडों की तरह होती है, उसका साइज़ भी बढ़ता जा रहा है, तो फिर हम कहते हैं इसका जाके ऑपरेट करवा लें। क्योंकि लाज़मी नहीं है कि एक चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा तो उसको आप उसी तरह करते रहेंगे तो आपके गुर्दे डैमेज हो जाएँगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे जाके ऑपरेट करवा लेना है। लेकिन
फास्फेट और ऑक्सीलेट की पथरी तो बड़ी जल्दी चली जाती है। उसके लिए मैं आपको इलाज बता देता हूँ। बाज़ों का तो यूरिक एसिड की भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन चली जाती है। लेकिन ऐसे पेशेंट जो 2-2 4-4 साल 5-5 साल से पथरी का इलाज करवा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रही, उन्हें चाहिए कि ऑपरेट करवाएं। अदरवाइज़ पहला इलाज यही है कि हर्बल में इसका इलाज करवाएं। 80 से 90% इसका इलाज मौजूद है। अब अगर कोई 10% पेशेंट आते हैं तो वो अपना ऑपरेट करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें करना क्या है, एक कहवा मैं बताता होता हूँ। 1.5 लीटर पानी में वो चीज़ें उबाल के तो उसे इस्तेमाल किया जाए, ठंडा करके शरबत बजूरी मिला के, तो 7 दिन के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पथरी निकल जाती है। वो चीज़ें हैं, ये है जी बखड़ा, इसे हम खारखस भी कहते हैं, बखड़ा भी कहते हैं। ये फसलों को तो ख़राब करता है। जो ज़मींदार लोग हैं ना, वो इसे निकाल के ना फसलों से बाहर फेंकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें कैसी ताकत रखी है, ये देखें कंडे हैं, ये फसल को तबाह करते हैं, लेकिन इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। ये नेचुरल इसके अंदर स्टीरॉइड रब ने रखा है, जो कमर दर्द के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए, जिस्म के दर्द के लिए। और अगर इसको आपने देखा हो कभी अपनी वालदा को, पहले लोग जब वो पंजीरी बनाते थे ना या भांडा बनाते थे, उसके अंदर ये बखड़ा, इसको हल्का सा फ्राई करके ना, तो इसका पाउडर करके उसमें डाला जाता था। और कमर दर्द के लिए इससे बड़ी दवाई नहीं होती थी। और आज भी हम खुद इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। ये कमर दर्द के लिए बहुत आला है। उसके बाद जो इसका बहुत बड़ा फंक्शन है, अगर आपके गुर्दे में पथरी है तो ये अकेला भी काफ़ी है कि इसका 1.5 लीटर पानी उबाल के तो उसे पिया जाए तो उससे भी पथरी निकल जाती है। अगर इसका हल्का सा फ्राई करके फाइन पाउडर करके आप आधा चम्मच छोटा वाला सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना शुरू कर दें, तो ये एलर्जी के लिए भी कमाल की चीज़ है, ख़ारिश के लिए भी कमाल की चीज़ है, कमर दर्द के लिए भी कमाल की चीज़ है, साथ ही साथ ये गुर्दों के लिए इससे अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अब आपने जब 1.5 लीटर पानी लेना है, उसमें ये डालना है आपने 2 बड़े चम्मच इसके बखड़ा। उसके बाद ये दाल कुलत्थी अकेली भी गुर्दों की पथरी के लिए इफेक्टिव है, लेकिन हम कम्बिनेशन बनाते हैं कि ज़रा रिजल्ट और बढ़ जाए। ये 3 ग्राम डाल लें। उसके बाद ये देखें, ये भी चीज़ हम अक्सर ज़ाया करते हैं, ये है छल्ली के बाल। ये अक्सर हम ना ज़ाया करते हैं ना, फेंक देते हैं, लेकिन इतनी कमाल की चीज़ है पथरी के लिए, अकेली भी पथरी के ऊपर काम करती है ये। लेकिन इसको भी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 ग्राम। और उसके बाद आ जाता है ये सरफूका। ये भी इतनी बेहतरीन चीज़ है कि पथरी को निकालने के लिए अकेली काफ़ी है, लेकिन ये भी 3 ग्राम इसी के अंदर हम ये डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि खरबूजे का जो खरबूजा होता है ना, ये गुर्दों का डॉक्टर है, ख़ास करके पथरी का। आपको पथरी है, मौसम खरबूजों का है, कोई दवाई ना खाएं। खरबूजे का जब सीज़न आए तो फिर पथरी का पेशेंट हो तो उसे चाहिए खरबूजा मुसलसल खाए, और खरबूजे के जो बीज हैं और छिलका है, इसका कहवा बना के पिए। छिलके का? जी, किसी किस्म की और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह के हुक्म से कहवा कैसे बनेगा? मैं बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने रखा हुआ है। अब ये जो 1.5 लीटर पानी बनाते हैं, इसमें ये खरबूजे के छिलके खुशक किए हुए जी, अच्छा, ये भी इसमें डालते ये हैं। ड्राई करके आपने? हाँ जी, रखे हुए हैं, ये ड्राई करके रखे हुए हैं। और इसके बाद ये देखें, ये इसके बीज है। बीज तो चलो समझ में आते हैं खरबूजे के, ये जरा अलग ये भी समझ में आता है। अच्छा, इसमें अल्लाह ने बहुत बड़ी ताकत रखी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ना, 1.5 लीटर पानी लें, उसको उबालना शुरू कर दें। जब उबलना शुरू हो जाए तो उसके बाद ये चीज़ें डालें और उसको ऊपर से ना ढक दें और नीचे से आंच बंद कर दें। अब 5 मिनट बाद आपका कहवा तैयार है पानी। अब 1.5 लीटर पानी एक दिन में पीना ही है, और उसमें आप अर्क के बाद या डाल सकते हैं या शरबत बजूरी डाल सकते हैं मीठा करने के लिए। तो ये पानी पीने से यूरिन खुल के आएगा, उससे पथरी जो है वो अल्लाह के हुक्म से टूट के ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद पथरी के लिए बड़ा सादा सा सस्ता सा नुस्खा है। अजवाइन ले लें, करफ्स और अजवाइन देसी, दोनों अजवाइनें ले लें 50-50 ग्राम, और इसमें कूज़ा मिश्री ये भी 50 ग्राम डाल लें। अब इसका कैप्सूल भर लें 00, 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम पानी के साथ। ये भी पथरी को तोड़ के फौरी तौर पे निकाल देता है, बेहतरीन किस्म का। और ये दोनों नुस्खे जो हैं वो 7-7 दिन करना है? 7-7 दिन बस, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 7 दिन में पथरी निकल जाएगी।
फिर इसमें एक और नुस्खा ये बड़ा चलता है, अक्सर आपने सुना होगा जी फ़लाँ बंदा 3 पुड़ियाँ देता है तो उससे पथरी निकल जाती है। तो ये नुस्खा है वो, इसे कहते हैं हिजरुल यहूद। इसको फाइन पाउडर करना है, मैं इतना पाउडर करना है कि पानी के ऊपर डालें ना तो उसमें नीचे ना बैठे, हाल हो जाए, ये ऊपर ही रहे। इतना बारीक पाउडर कर लिया। उसके बाद एक माशा खुराक यानी कि छोटी चम्मच का चौथाई हिस्सा 7 अप की बोतल, स्प्राइट की बोतल के साथ 3 दिन सिर्फ आप इस्तेमाल कर लें तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनकी 3 दिन में ही पथरी निकल जाती है। तो इसको पाउडर करना भी तो मुश्किल नहीं है? हाँ, नहीं मुझता आजकल तो ग्राइंड हर तरह की मशीन मिल जाती है, पंसार स्टोर वाले उसी टाइम ग्राइंड कर देंगे आपको, ठीक है। और ऐसे पेशेंट को जो ग़िज़ा है वो दलिया गंदम, दलिया जौ, सब्जियाँ, ये चीज़ें इस्तेमाल करवानी पड़ती हैं जिससे मसला हल हो जाता है। तो अक्सर हमारे बुज़ुर्गों में, इवन एक बच्चे को भी मैंने देखा था कि आपका यूरिन बिल्कुल रुक गया, मतलब इतनी छोटी एज में, और उसे यूरिन ही नहीं आ रहा, 4 दिन हो गए यूरिन पास ही नहीं कर पा रहा। तो हम तो सारे परेशान हो गए कि ये क्या प्रॉब्लम हो गई, यूरिन ही नहीं पास कर पा रहा। उसको डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं, इतनी इतनी मेडिसिन खाई, तो उसको 5-6 दिन के बाद जाके यूरिन पास हुआ था। तो ये क्यों हो जाता है? ये बाज़-औक़ात ऐसे पेशेंट जिनके कोई पथरी का ज़रा आके ना फंस जाता है पेशाब नाली के अंदर, तो इनको फिर तकलीफ़ भी बहुत होती है, बड़ी शिद्दत की तकलीफ़। उसमें फिर हम ये जो मैंने आपको बोला था ना, आपके पास ही पड़ा कलमी शोरा, ये जो क्रिस्टल टाइप है, कलमी शोरा, जोंखार और निशादर, ये 3 चीज़ें पाउडर करके कच्ची लस्सी के साथ हम पिलाते हैं ताकि फ़ौरी जाते ही यूरिन आ जाए। तो ये इससे फ़ौरी तौर पे जाते ही यूरिन आ जाता है। कलमी शोरा और जोंखार और नुशादर, नुशाद। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेके इसका पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद 1 माशा यानी कि चम्मच का चौथाई हिस्सा लस्सी में घोल के पिला दें, वैसे शरबत-अफ़ज़ूरी के साथ खिला दें, पानी में छाल करके, अरके बादियाँ के साथ खिला दें, फ़ौरी रिज़ल्ट है इसका। और बाज़ औक़ात इसी में एक बात और है, बाज़ औक़ात बड़े जिनका पेशाब रुक जाता है या बहुत कम आना शुरू होता है, बाज़ औक़ात 2-2 दिन आता ही नहीं है, उनका फिर आप जब टेस्ट करवाएँगे तो उनका क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ा होता है। तो जिनके ये क्रिएटिनिन और यूरिया बड़े हों, वो बेशक बड़े हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, जो मर्ज़ी हो, तो उनको क्या करना चाहिए? ये पहले तो इसका सबब देखें, ये होता क्यों है? ऐसे पेशेंट जो लोग शुगर की दवाई खाते हैं, कुछ अरसे बाद वो ब्लड प्रेशर की दवाई भी लगा देते हैं साथ। अब ब्लड प्रेशर और शुगर की मुसलसल दवाई इस्तेमाल करने से गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं। इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो जो छनने का अमल है ना, जैसे यूरिन है तो ये ऐसे जैसे हम आटा छानते हैं छन्नी से, ऐसे छन के आता है। अब क्रिएटिनिन और यूरिया खारिज नहीं होते, वो जिस्म में रहना शुरू हो जाते हैं। अब वो जब जिस्म में रहते हैं तो सोज़िश पैदा करते हैं, पाँव के ऊपर सोज़िश, चेहरे के ऊपर सोज़िश। अब वो खारिज करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले उसमें फिर हम दवाई को बंद करके, तो उसमें फिर हम ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं, ठीक है? उसके साथ फिर हम नुस्खा देते हैं जिससे यूरिन सही पास हो। अब ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए हम भी जो दवाई देती है ना नॉर्मल, हम भी 15-20 दिन या महीना इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खिलाते। अच्छा, अक्सर लोग ना मुसलसल दवाइयाँ खा रहे हैं, शुगर की या ब्लड प्रेशर की। अब मुसलसल कोई भी दवाई इस्तेमाल की जाए ना, उसके साइड इफ़ेक्ट लाज़मी होते हैं। बिल्कुल उसकी होते हैं। बुनियादी आम अगर आप मिसाल लें, मटन कितनी बेहतरीन चीज़ है या देसी घी कितनी बेहतरीन चीज़ है, ताकतवर भी है। लेकिन अगर इसको आप मुसलसल 1 माह इस्तेमाल करें, तो जो मटन है या बीफ है वो आपके आंतों के अंदर इन्फेक्शन कर देता है, आपको फिर पेचिश लग जाती हैं, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे में ईद पे अगर थोड़ा-सा ज़्यादा खाया जाए 2-3 दिन, तो यही हाल होता है। इतनी अच्छी ग़िज़ा है मटन, उसके खाने से आंतों में इन्फेक्शन हो गया 1 महीने बाद, ये तो फिर केमिकल है जो लगातार दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि आप एक्सरसाइज़ करें, वॉक करें, आप परहेज़ करें, डाइट को अपना ख़्याल रखें ताकि आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही नॉर्मल रहे। अब शुगर पेशेंट है तो वो करता क्या? अब शुगर पेशेंट परहेज़ करेगा नहीं, पहले मीठा खा लेगा, फिर वो ऊपर से नहीं यार मैं जाके गोली खानी है, इंसुलिन लानी, कोई मसला नहीं, जो मर्ज़ी खाओ। जब वो सारी चीज़ें खा लेता है, अब थोड़ी देर बाद फिर उसकी शुगर लो हो जाती है, फिर वो और मीठा खा लेता है। इसी तरह वो फँसता ही चला जाता है। अगर वो दवाई की बजाय मीठा खाए ही ना, परहेज़ करे और वॉक करे, उसकी शुगर बढ़ेगी नहीं, तो वो इन दवाइयों से बच जाएगा। इसीलिए ब्लड प्रेशर के लिए मैं पहले नुस्खा बता रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर ठीक होगा तो गुर्दे ये क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ेगा ही नहीं इंशाल्लाह।
उसमें क्या करना है, दो चीज़ें। एक, जब आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, ठीक है, लिवर फैटी होता है, तो उससे क्या होता है फिर आपका क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ता है। तो पहले आपको नुस्खा बता देता हूँ इसके लिए। जो आपका लिवर फैटी हो और आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, उसके लिए उसमें क्या करना है, 10 ग्राम काली मिर्च लेनी है, 10 ग्राम, और 30 ग्राम ये निशादा ठीकरी लेनी है। उसके बाद ये सूंड ये लेनी है 40 ग्राम। उसके बाद ये सना मक्की के पत्ते, डंडी नहीं लेनी, पत्ते लेने 80 ग्राम। चारों चीज़ों का फाइन पाउडर कर लें। 1000 mg का कैप्सूल भर लें 00 का। सुबह और शाम एक कैप्सूल खाने के 1 घंटे बाद खिलाना शुरू कर दें। आहिस्ता 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 लीवर की फैट भी उतर जाएगी, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाएगा। और जब ये दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी तो ऐसे पेशेंट, चूँकि क्रिएटिनिन यूरिया इनकी वजह से बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगा। साथ फिर क्रिएटिनिन और यूरिया चूँकि बढ़ चुका है, उसमें फिर हम क्या करते हैं, एक तो शुरू में स्टार्टिंग में ब्लड प्रेशर का कैप्सूल देना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट, और याद रखें जब भी आपका बीपी कंट्रोल ना हो, हर रोज़ आपका बीपी बढ़ रहा है, रेगुलर बेस पे आप चेक करवा रहे हो, तो फिर आप ये टेस्ट करवाएं RFT, इसमें क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ाएगा। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं, उसमें कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बड़ा नजर आएगा। अब इसमें आपने टेस्ट ज़रूर करवाना है। जब टेस्ट करवा लेंगे आपको पता चल गया ऐसे पेशेंट का बीपी रहता है हाई। अब बीपी के लिए क्या करना, बड़ी सादा सी चीज़ मैं बताने लगा हूँ। उसमें मेथी दाना लेना है 50 ग्राम, इलायची सब्ज़ 50 ग्राम, और उसके बाद छोटी चंदन 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, ये सारी चीज़ें। उसके बाद खुश्क धनिया, ये 5 चीज़ें हो गई, सारी 50-50 ग्राम ले लें। 50-50 ग्राम लेके इसका फाइन पाउडर करके 500 mg 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर के सुबह शाम खाने से कम आधा घंटा पहले इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये भी आप 10-15 दिन इस्तेमाल करेंगे या महीना, उसके बाद ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। अब क्रिएटिनिन के लिए क्या करें, अब क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ चुका है, खौफ है कि अगर पहले 5 से बीपी नॉर्मल करना है, फिर क्रिएटिनिन हाँ, नॉर्मल करना है। अब फिर खौफ जो दिमाग में आता है कि अगर ये 5 से क्रॉस कर गया, क्योंकि क्रिएटिनिन आपका 1.1 से कम होना चाहिए। अगर वो 1.2, 3, 4, 5 पे जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, आपका बीपी भी कंट्रोल में नहीं रहेगा, यूरिन भी आपको तंग करना शुरू कर देगा, और नकाहत, कमज़ोरी, सांस चढ़ना, बाज़ औक़ात वॉमिटिंग की कैफियत आती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा, पाँव के ऊपर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब क्रिएटिनिन का खौफ भी बंदे को कमज़ोर करता है। खौफ क्या कि अगर 5 क्रॉस कर गया तो डॉक्टरों ने कहना डायलिसिस। अब मेरे पास अभी भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जो पिछले हफ्ते दवाई ले गए हैं, पुरानी भी मेरे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता होता हूँ कि आप दवाई ले गए, 10 दिन बाद रिपोर्ट करवा के मेरे पास आए, आपको क्या फ़र्क पड़ा, ताकि आपको रिपोर्ट से पता चले। डायलिसिस वाला पेशेंट भी आता है तो मैं कहता हूँ अगर तो आपको 3 दफ़ा हो रहा है या 2 दफ़ा हो रहा है, तो आपको दवाई खाने के बाद 1 महीने बाद अगर वो 1 दफ़ा कम हो गया, 3 दफ़ा हो रहा है हफ्ते में, तो 2 दफ़ा पे आ गया, 2 दफ़ा हो रहा है तो 1 दफ़ा पे आ गया, तो फिर तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि ना आप ठीक हो रहे हैं। क्योंकि डायलिसिस, अल्लाह ताला माफ़ करे, बड़ा तकलीफ दी अमल है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी अमल है। और अगर डायलिसिस हफ्ते में 3 दफ़ा हो तो बंदे के अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें फिर वो खौफ होता है। अब इसमें फिर हम समझाते हैं कि आपने डाइट के लिए नहीं, किसी किस्म का गोश्त नहीं लेना। डायलिसिस वाले बंदे को थोड़ी सी इजाज़त होती है, मजबूरी उसको लेना पड़ता है कि नकाहत बहुत हो जाती है, थोड़ा बहुत सब्ज़ी में डाल के। आम रूटीन में अगर क्रिएटिनिन 5 से कम है तो फिर हम कहते हैं गोश्त किसी किस्म का नहीं लेना, बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, कोई नहीं लेना। करेले, मेथी, पालक, साग, गर्म चीज़ें बंद, मिर्च मसाला बंद, मुरगन अग़ज़िया बंद, फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स बंद, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं पीनी। पहले मैंने आपको बात समझाई थी कि पहले होता था ये सिर्फ एज शुगर पेशेंट को, ब्लड प्रेशर आई हो ना, नींद की गोली खाने तब जाके, अब तो यकीन करें बच्चे आ रहे हैं इसके। अब देखें ना, हॉस्पिटल बना ना PKLI, तो अब वहाँ पे जगह, पहले जब बना था तो वो पब्लिसिटी कर रहे थे कोई मरीज़ आए, अब उनके पास ये पोजीशन है कि वो टाइम ही नहीं है, 6-6 महीने का टाइम दे रहे हैं। क्यों? पेशेंट बहुत बढ़ गया। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो सुबह उठते ही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ख़ास करके वो लाल वाली, तो उससे क्या होता है, किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ता है। अब बच्चे भी बहुत ज़्यादा इस मर्ज़ में आना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए डाइट प्लान का ख़ास ख्याल रखें। डाइट प्लान में करना क्या है, किससे आपका क्रिएटिनिन और यूरिया कम हो सकता है।
सबसे पहला काम सुबह नाश्ते में दलिया जो उसके अंदर बादाम की गिरी और मेवा डाल के नाश्ता उसका किया जाए। कभी कभी मुरब्बा आमला कर लिया जाए धो के अच्छी तरह। दोपहर में घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, हलवा कद्दू, दाल, मूंग। दाल बल्कि ना ही खाएं, शलजम गाजर तक रखें। ये सालन ज़्यादा खाएं, रोटी कम खाएं। दोपहर और शाम को रोटी खाएं लेकिन कम खाएं, सालन ज़्यादा खाएं। अब इसमें फलों में सिर्फ पपीता खा सकते हैं या हल्का फुल्का सेब, वो भी मीठा, या खरबूजा, बाकी फल नहीं इस्तेमाल करना। इसके साथ अर्क हम बताते हैं। अर्क ले लें मको, एक ले लें अर्क कासनी, एक ले लें अर्क गाउज़बान। अब 3 अर्क ले लें। तीनों अर्क जो लेके इसको मिक्स कर लें, आधा कप इसका हो, आधा पानी का मिला लें। सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें। एक इसमें हम कहवा बताते हैं, उसमें है तुख्मे कासनी, और दूसरा है उसमें सौंफ, तीसरा है बखड़ा खारखस्क, चौथा नंबर पे गुले सुर्ख ईरानी, वो फूल जिसकी गुलकंद बनती है और रेड के साथ हल्के वाइट भी होते हैं। 4 चीज़ों का कहवा बना के सुबह दोपहर शाम खाने के 1 घंटे बाद कहवा इस्तेमाल किया जाए तो क्रेटिनाइन और यूरिया इससे कम होना शुरू हो जाता है और तबीयत पेशेंट की ठीक रहना शुरू और हो ये जाता है। कितने टाइम खाना है? ये इस्तेमाल करेंगे ना आप 10 दिन, आप जब बेहतरी महसूस करेंगे तो फिर इसे 1-2 माह कर लें, उसके बाद जाकर टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर आ जाएगा। अच्छा हकीम साहब, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी डब्बियाँ पड़ी हुई हैं और अंदर सब में कुछ ना कुछ हर्ब्स ही नज़र आ रही हैं, ठीक है, लेकिन ये बड़ी एक अलग सी चीज़ नज़र आ रही है, सीशेल नज़र आ रही है मुझे। तो मुझे बताएं इससे क्या इलाज है, इसको किस तरह यूज़ करते हैं आप, और ये क्यों लेकर आए हैं? ये जी इसको कहते हैं कोडी, जर्द कोडी। ठीक है। ये इससे गुर्दों की पथरी और पित्ते की पथरी का इलाज किया जाता है। ये तो खुद एक पत्थर है। हाँ, ये देखें, ये जर्द वाली लेनी, इसमें वाइट भी होती है लेकिन जर्द वाली लेनी। कहाँ से? ये भी पंसार से मिल जाती हाँ जी, है? पंसार से। ये देखें, ये वाइट है, वाइट नहीं लेनी आपने जब इसी लेनी, तरह? और ये अपने जर्द लेनी है। और इसको ना पत्थर को तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। करना क्या है, कैसे ये पथरी को तोड़ेगी। हम्म, आपने लेमन का रस निकालना है। हम्म, एक शीशे की बोतल इस तरह की ले लें 800 ml की, हम्म, उसके अंदर लेमन का पानी डाल दें। हम्म। अब उसके अंदर 7 अदद जर्द कोडी डाल के रख दें। जर्द कौड़ी। हाँ जी, ये 7 अदद उसमें डाल के रख दें, ऊपर से ढक्कन दे दें। ये तकरीबन 3 से 5 दिन लेती, ये बिल्कुल मेल्ट हो जाती है बीच में। अच्छा, एसिड है ना, लेमन तो लेमन हर चीज़ एसिड को। में हो जाएगी। अब उसको में ना क्या करना क्या है, उसको डेली ना ढक्कन खोल के थोड़ा सा हिला दिया करें। अब 4-5 दिन में तैयार हो गई। अब करना क्या है, इसके 2 चम्मच सुबह निहार शहद में मिला के थोड़ा सा पानी मिला लें। 2 चम्मच रोज़ाना सुबह लेना शुरू कर दें। रोज़ाना बोतल को हिला दिया करें, जब पीने लगें हिला के पी के बंद करके रख दें। 1 बोतल ख़त्म होने से पहले पहले गुर्दे की पथरी हो या पित्ते की पथरी हो, दोनों अल्लाह के हुक्म से एक ही बोतल से ख़त्म हो जाएगी, मेल्ट हो जाएंगी। वो टूट के निकल जाती हैं। पित्ते की पथरी मेल्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, रिपोर्ट में नहीं आएगी, दर्द ख़त्म हो जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। वाह, यानी इस चीज़ से तो वो बात साबित हो गई कि वैसे तो साबित ही है, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ऐसे ही तो नहीं बनाई, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। हमें नहीं पता होता, हम उस चीज़ से ओझल होते हैं, हम उस चीज़ से दूर होते हैं। अब देखें, ये सी शेल से, और आपने इसको क्या बोला, कौडी, कौन सी? हाँ, ये जर्द कोडी। जर्द कौडी, यानी इससे भी पित्ते की पथरी का इलाज हो जाता है और गुर्दे की पथरी का इलाज हो जाता है, और बिल्कुल। बहुत इजी है इसको मेल्ट करना। सिर्फ आपने लेमन रस के अंदर, लेमन एसिड के अंदर इसको 4 से 5 दिन डिप वो करके डिप रख रखना देना है, तो वो खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगी, और इसको एज इट इज़ आपने लेकिन शहद और पानी के साथ ले वेट लेना इतना है। हो, 800 ml में 7 अदद। ठीक है, 7 अदद, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत अच्छा सेशन था, और आई होप कि आपने जितने भी नुस्खे बताए हैं इससे हमारी ऑडियंस को बहुत फ़ायदा हो इंशाल्लाह। और ऑडियंस जो है वो कमेंट में ज़रूर बताए कि किस किस ने कौन सा नुस्खा यूज़ किया और उसे कितना फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो जज़ाकुमुल्लाह मच। खैर। आई होप कि इस एपिसोड में आपके किडनी से रिलेटेड जितने भी सवालात थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड मज़ीद आपका कोई भी सवाल है या आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।